तो कोरोना खत्म नहीं हुआ कि अब बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है। पक्षियों की लगातार हो रही मौत से खतरा बढ़ता जा रहा है। इंदौर और मंदसौर में रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, इसलिए इन जिलों के आसपास ज्यादा सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पक्षियों की लगातार हो रही मौत से बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान, हिमाचल, पंजाब के बाद अब मध्य प्रदेश में भी कौवों की मौत के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों में कौवों की मौत की सूचना देने को कहा गया है ताकि बर्ड फ्लू की आशंका की जांच की जा सके। अब तक इंदौर, मंदसौर, आगर, खरगोन, उज्जैन, देवास, नीमच और सीहोर में कौवे मृत मिले हैं। इसमें इंदौर और मंदसौर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। कहीं भी पक्षी मृत मिले तो उनके सैंपल भेजे जाए। जहां पर मृत पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिल रही है, वहां पोल्ट्री फार्म के भी सैंपल लेने को कहा गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस बार वायरस का स्ट्रेन बदला हुआ है। पहले वायरस का स्ट्रेन H5N1 था, इस बार स्ट्रेन H5NB है। ये स्ट्रेन जानवरों और पक्षियों के लिए खतरनाक है, लेकिन इंसानों पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा। फिर भी बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। यानी इस बार का स्ट्रेन ज्यादा घातक नहीं है, बावजूद इसके अलर्ट रहना ही सबसे मुफीद उपाय है। अभी तक के जो भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है वो H5N8 वेरिएंट है, जो वाइल्ड जो बर्ड्स होती हैं उनके लिए हार्मफुल होता है और इसका कहीं से कहीं तक ह्यूमंस में ट्रांसमिशन नहीं है, अभी तक के नहीं देखा गया है पूरे वर्ल्ड में। प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा कौवों की मौत हुई है उन पर नजर डाले तो 23 दिसंबर से 4 जनवरी तक इंदौर में 148, मंदसौर में 200, आगर मालवा में 115, उज्जैन में 20, खरगोन में 13, सीहोर में 9 कौवों की मौत हुई है। यानी सबसे ज्यादा कौवों की मौत इंदौर में हो रही है। इंदौर के डेली कॉलेज परिसर में अब तक 148 कौवों की मौत हो चुकी है। हालांकि डेली कॉलेज परिसर में लगातार हो रहे सैनिटाइजेशन के बाद मौत में कुछ हद तक कमी आई है। अगर पक्षियों में ये लक्षण दिखे तो आसपास न जाएं। अब इंसानों में इसके क्या लक्षण हैं, ये भी जान लीजिए। इसमें सामान्य फ्लू जैसे ही लक्षण होते हैं। सांस लेने में दिक्कत, उल्टी होना, बुखार और नाक बहना, मांसपेशियों और सिर में दर्द रहना। अगर ये एहतियात रखे जाए तो बर्ड फ्लू के खतरे से काफी हद तक बचा जा सकता है। कोरोना वायरस के बाद अब बर्ड फ्लू ने इंदौर में दस्तक दी है। इंदौर में सैकड़ों पक्षी बर्ड फ्लू की चपेट में आने से दम तोड़ चुके हैं। इसको लेकर प्रोटोकॉल के तहत इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ज़्यादातर व्यवस्थाएं भोपाल स्थित लैब के हाथ में हैं। ऐसे में कम संसाधनों के साथ बर्ड फ्लू से मुकाबला कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश के नीमच में भी बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। यहां 55 कौवों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। बर्ड फ्लू की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना से इंसान मर रहा है तो अब परिंदों की जान लेने वाला वायरस भी कहर बरपाने लगा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू की, जिसकी दस्तक ने मध्य प्रदेश में एक बार फिर से दहशत फैला दी है। कई जिलों में बर्ड फ्लू के कारण पक्षियों की मौत हो रही है। ताजा मामला नीमच से सामने आया है, जहां 55 कौवों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। पशु विभाग ने सभी मृत पक्षियों के सैंपल भोपाल जाँच के लिए भेज दिए हैं। बाज़ार में जितनी दुकानें हैं इन सब के अंदर सैंपल कलेक्ट करवा के वो जागरूकता उनको दी है कि यदि कहीं भी संक्रमित यदि कुछ होते हैं तो तत्काल हमें सूचना करें, और जो हमने सैंपल कलेक्ट करें उसको हमने भोपाल भिजवा दिया है। रिपोर्ट दो या 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आ जाएगी। हालांकि अभी तक किसी पोल्ट्री फार्म में पक्षियों के प्रभावित होने का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पोल्ट्री फार्म और पोल्ट्री प्रोडक्ट की बारीकी से निगरानी बाजार में करें। अधिकारियों को खेतों, जलाशयों और प्रवासी पक्षियों का निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया है। वेटरनरी विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं 2 दिन पहले, जिसमें न केवल पोल्ट्री फार्म, साथ ही साथ जो प्राइवेट दुकानें हैं वहाँ से भी सैंपल लेने के निर्देश दे दिए हैं।
और उन्होंने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और मेरी लोगों से भी ये निवेदन है कि जब तक ये समस्या सॉल्व नहीं होती, थोड़ा सा इस पे कंजम्पशन पे थोड़ा सा इसके ध्यान दिया जाए। और वेटनरी विभाग से हम लोग अभी आज शाम को रिव्यू करेंगे, जिसमें उन्होंने कितने सैंपल अभी तक आज लिए हैं उस पर भी हम जांच करेंगे। राज्य के कई हिस्सों में बीते 10 दिनों में बड़ी संख्या में कौओं की मौत हुई है। प्रदेश के कम से कम 8 जिलों में कई कौओं की मौत के बाद बर्ड फ्लू गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जिसे लेकर सरकार भी सतर्क है। टीम न्यूज़ स्टेट। शुभम हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं। शुभम, नए स्ट्रेन में ये एक अच्छी चीज है कि इंसानों को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी सतर्कता बहुत जरूरी है। प्रशासन किस तरीके से तैयारी कर रहा है? इंदौर सबसे ज्यादा इसकी मार झेल रहा है, बाकी और जिलों में ना फैल पाए इसके लिए क्या तैयारी है? और भोपाल में किस तरीके से ये पूरा मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया है और कैसे यहां से अब संचालन हो रहा है? देखिए, भोपाल इसलिए भी बर्ड फ्लू के लिहाज से खास है क्योंकि जो भी सैंपल आते हैं वो भोपाल लेबोरेटरी में ही आते हैं और यहाँ पर टेस्ट होता है। और ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय है कि इंदौर में भी अगर ये टेस्ट होते, लेबोरेटरी होती, तो शायद इतनी परेशानी नहीं होती। क्योंकि आप देखें तो इंदौर के ही आसपास के जो ज़िले हैं या इंदौर संभाग की आप खास तौर पर बात करते हैं तो यहीं पर सबसे ज़्यादा कौवों की मौत हुई है। आप देखिए, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर कौवों की मौत हुई है। आप एक नज़र डालिए, इंदौर में 142, मंदसौर में 100, आगरमालवा में 112, खरगोन में 13 और सीहोर में 9 कौवों की मौत हो चुकी है। यानी भोपाल के आसपास भी देखें तो भोपाल संभाग में ज़रूर आप देखिए कि सीहोर जो ज़िला है यहाँ पर 9 कौवों की मौत हुई है। यानी कि भोपाल के भी काफ़ी करीब बर्ड फ्लू आ चला है। अब इसमें जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है, वन विभाग, पशुपालन विभाग और स्वास्थ्य विभाग, हर महकमा ठीक से काम कर रहा है। बैठकें हो चुकी है और हर विभाग ने अपने अपने स्तर पर निर्देश दिए हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं या विभाग है, उनके द्वारा ये कहा गया हो कि ये मुर्गियों तक जो है वो पहुंच गया हो और मुर्गियों के ज़रिए फिर कहीं ना कहीं इंसानों तक पहुंचे। तो इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, मगर फिर भी अलर्ट जारी किया गया है और ये कहा गया है कि अगर आपको पक्षियों के आंखों में रिसाव दिखे, अगर उनके पंख गिरते हुए दिखे, झड़ते हुए दिखे, या फिर उनमें किसी तरह की कमज़ोरी हो, अंडे देना उन्होंने बंद कर दिया हो, उनकी अचानक से मौत हो रही हो, तो ऐसे में विभाग को आप अलर्ट करें। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप भी अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। इंदौर के आसपास कई ऐसी दुकानें हैं जो मीट शॉप हैं, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि फिलहाल बंद किया जाए। और जैसा आपने पोल्ट्री फार्मिंग का भी कहा, अच्छी चीज़ ये है कि अभी पोल्ट्री फार्मिंग तक नहीं पहुंचा और ना पहुंच पाए इसके लिए क्या पुख्ता तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल उसी को लेकर ये निर्देश है कि अगर आपको इस तरह के कुछ भी लक्षण दिखते हैं, उन मुर्गियों में अगर इस तरह के लक्षण दिखते हैं, तो फिर आपको तुरंत ही विभाग को सूचित करना है। हालांकि अभी टेस्ट किए जा चुके हैं, जांच पड़ताल की गई है, किसी तरह का कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दिया है, तो ऐसी स्थिति में फिर वहाँ पर बंद करने का, या अगर आप भोपाल करें, इंदौर में चूँकि इस तरह से ये फैला है, लिहाजा कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डर भी है और इसीलिए इसे इन दुकानों को बंद भी किया गया है। मगर दूसरी जगह पर देखें तो इस तरह की कोई स्थिति नहीं है और कहीं ना कहीं विभाग भी ये कहता है कि आप भ्रम की स्थिति में ना रहें, आपको किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, मगर इसे लेकर अलर्ट ज़रूर रहें। आपको इस तरह के अगर लक्षण पक्षियों में दिखाई देते हैं, अब आप देखिए चाहे वो वन विहार हो, क्योंकि यह एक ऐसा मौसम है जब बाहर से प्रवासी पक्षी आते हैं जनवरी फरवरी के इस मौसम में, तो उससे लेकर भी वन विभाग का अलर्ट है कि आप इन पक्षियों पर लगातार नज़र बना के रखें, उनकी देखरेख करते रहें। चलिए, आप हमारे साथ में बने रहिए, लौटते हैं आपके पास में, बाकी खबरों पर भी आपसे जानकारी लेते हैं।